पिछली चर्चा में जो 32 नंबर सूत्र हमने पढ़ा था कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, कि मूर्धा की ज्योति में सिद्धों के दर्शन होते हैं, है ना। तो मूर्धा ज्योति में सिद्धों के दर्शन हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बताते हुए फिर अगले सूत्र पर पहुंच जाएंगे कि मूर्धा जो हमारे मस्तिष्क का एक स्थान विशेष है, तो वहाँ पर जब आप योगाभ्यास करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी ज्योति दिखाई देती है, हमारे कोई अंदर ज्योति होती है। उस ज्योति को पर जब हम संयम करते हैं, है ना, विशेष प्रकार से वहाँ समाधि का अभ्यास करते हैं, तो वहाँ पर सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं जी। सिद्ध कौन थे? कि जो मुक्त आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं, इस पर थोड़ी चर्चा हमारी हुई भी थी पीछे। तो उनके दर्शन होते हैं। दर्शन का तात्पर्य क्या है कि वो उनसे हमारा संपर्क स्थापित होता है। इसको स्थूल भाषा में देखेंगे तो वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, उसकी वाइब्रेशन अथवा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमारे को पता चल जाती है कि वो किस स्तर पर। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो बोले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके माध्यम से आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं। इसमें भी कोडिंग्स हैं, आपके नंबर हैं, जूम एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वही जा रहा है। दूसरा चैनल तो नहीं लग रहा ना, हमारा ही एक ही चैनल लग रहा है, वही नंबर से वही क्यों जुड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर आपकी इस फ्रीक्वेंसी को हमारी फ्रीक्वेंसी साथ जोड़ने के लिए एक संबंध स्थापित हो गया है, इसी प्रकार से उस मूर्धा ज्योति में ऐसे संबंध स्थापित हो जाते हैं या किए जा सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। दूसरी बात इसमें जो विशेष बताना चाहता हूं वो यह है कि किसी और सूत्र के साथ में भी क्या इस सूत्र का संबंध लगता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इससे मिलता जुलता सूत्र क्या आपने कहीं कोई पढ़ा है? यह अब आपसे प्रश्न है। अब आप विचार करके बताइए कि क्या कहीं पर कोई ऐसा कोई सूत्र है तो बताओ। हाँ जी, कौन सा सूत्र है बताओ ना। वीतराग वाला सूत्र नहीं है, वीतराग विषयम वाचित्तम तो ठीक है, कोई विशेष सूत्र बताओ कि जिससे किसी व्यक्ति विशेष के दर्शन होते हैं, जैसे सिद्ध का दर्शन हो, ऐसा ही कुछ हो रहा है, हा? तो कुछ हो रहा है, इससे मिलती जुलती स्थिति है। तो मैं बता देता हूं, विशेष व्याख्या फिर करेंगे इसकी, परंतु संकेत में बताता हूं। स्वाध्यायात, स्वाध्याय का फल क्या बताया वहां पे, जो नियमों में स्वाध्याय आया तो उसका क्या फल बताया है, तो बताया है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। वहां इष्ट देवता के साथ में विशेष प्रकार से योग हो जाता है स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय के अंदर जब व्यक्ति निष्णात हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तब तो उसी प्रकार से इस बात को समझेंगे कि जो मूर्धा ज्योति है वहां पर सिद्धों के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार से स्वाध्याय करने से अथवा एक ही विषय विशेष के चिंतन मनन करते 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 जो आपका इष्ट है उसके साथ में आपका योग होने लग जाता है, आपको समझ आ जाती है कि कैसे योग होना है। तो इस सूत्र को उस सूत्र के साथ में जोड़ लेना समझते हुए, तो और विशेषता से यह सूत्र समझ में आता है और खुलता है। अगले सूत्र पर आते हैं। संकेत रूप में मैंने थोड़ा सा बताया आपको, प्रतिभात व सर्वम। ये सर्वम में ना म हलंत है, तो म ठीक से इसमें कर लेना करेक्शन। तो प्रतिभात व, कि भाई प्रतिभा, प्रतिभा मतलब अब प्रतिभा शब्द के अर्थ को समझेंगे और फिर इस सूत्र के ऊपर और थोड़ी सी गहराई में चलेंगे कि भा, भा का अर्थ होता है प्रकाश। भा माने प्रकाश, जैसे शब्द ना भारत, तो भा में जो रत है उसको भारत कहते हैं। भा माने प्रकाश में, ज्ञान में जो रत है। प्रतिभा, प्रतिभासित होना, जो कि प्रतिभासित होना, क्या प्रतिभासित होना, जैसे प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब, बिंब माने कोई चीज दिखना, वो उसका बिंब है। परंतु प्रतिबिंब, जैसे जैसे दर्पण के सामने, मिरर के सामने आपका प्रतिबिंब बन जाता है, आप वो नहीं है परंतु आपको वो दिखा पाता है, उसकी एक प्रतिकृति, एक छायाकृति बन जाती है, एक कहते हैं ना जेरोक्स कॉपी बन जाती है। तो कहते हैं प्रतिभा वह सर्वम, और समस्त उसी मूर्धा ज्योति के साथ में जुड़ा हुआ है ये।
कि जो मूर्धा के भीतर, मस्तिष्क के भीतर जो ज्योति है, उसके भीतर, उस ज्योति के भीतर तो सर्वम, सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, सारा का सारा पता चल जाता है। अर्थात कि जो संसार में कहीं भी कोई घटनाक्रम है, ये हो रहा है, होने वाला, जो भी कुछ है, इस सब का पता उसी प्रतिभा में, उसी भीतर की जो ज्योति है उसके भीतर प्रतिभासित वह हो जाता है, पता चलता है, हमें दिखने लग जाता है, हमें पता चल जाता है। और देखेंगे इसमें, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, जिसको भौतिक भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ब्रेन कहते हैं, इसी ब्रेन के भीतर के सारे तंतु, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। और जब सारे न्यूरॉन्स, सारे के सारे भीतर के जो बिंदु हैं, ज्ञान तंतु हैं, वो जागृत हो जाते हैं, तो उस जागृति में सारा ज्ञान समाहित है संसार का। किस बिंदु से कौन सा ज्ञान होगा, यही समझना है बस हमारे को। तो सारा का सारा वहां पर जागृति हो जाती है, भीतर एक ज्योति है, ठीक है ना। विशोका व ज्योतिष्मति, तो वहां पर चित्त प्रसादन के प्रकरण के भीतर भी इसी प्रकार के शब्द आए हैं, तो उससे भी इसको मिलाते हुए चलेंगे। वो विशोका स्थिति है वहां पे। उसी के भीतर जो प्रकाश है, उसमें जिस जिस चीज को आप जानना चाहेंगे वह चीज आपको पता चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो ये तो उस मूर्धा की ज्योति, जो आपके मस्तिष्क के भीतर एक ज्ञान था, उसके भीतर जो प्रकाश था, उसके भीतर आपको सब कुछ दिखता है। दिखता है मतलब प्रतिबिंबित होता है, उसकी छाया दिखती है। क्या हो रहा है आपने विचार किया, तो जैसे इस मोबाइल पर दिखता है, बाहर की चीजें लाइव दिखता है, ऐसा कुछ कुछ वहां पर दिखता है, पता चलता है। सब कुछ का हम अनुभव नहीं कर सकते, थोड़े बहुत का हम कर सकते, क्योंकि मनुष्य की क्षमताएं सीमित हैं, पूरी नहीं है, ठीक है जी। अब अगले सूत्र को देखते हैं। थोड़ा सा मैंने बता दिया, अगले सूत्र को देखिए। अगला सूत्र कहता कि हृदय संयमे, संयम करने से हृदय में चित्त संवित, चित्त संवित, संवित माने चित्त का पता चलना, संवित होना, अच्छे से उसका वित्त माने जानना, अच्छे से चित्त का बोध कहाँ होता है, हृदय के भीतर। आपका जो ये चित्त है, ये कैसा है, कैसे बना हुआ है, कैसे कैसे ये फंक्शन कर रहा है, इसकी चर्चा मैं पहले भी करता रहा हूँ। चित्त का जो क्रियाशैली, कार्यशैली की चर्चा, कि किस प्रकार से चित्त के अंदर सारे के सारे कार्यकलाप हमारे हो रहे हैं, चित्त का वस्तुतः स्वरूप क्या है, इसका पता हृदय में संयम करने से होता है। इसका बिंदु हृदय है, हृदय के भीतर ये पूरा चित्त आप समझ सकते हैं, इस चित्त को खोल सकते हैं। कहाँ, हृदय में। हृदय या नहीं है, ये हृदय जो अपने कंठ के नीचे होता है ना, यहाँ हृदय, इसको समझना चाहिए, तो वहां पर यह पता चलेगा हृदय में। अब आ जाइए, चित्त का तो पता चल गया जी हृदय में। अब अगली विशेष बात अगले सूत्र में बता रहे हैं। तो यह सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, और महत्वपूर्ण तो यद्यपि सारे ही हैं। सत्व पुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषः भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्व और पुरुष, ठीक है जी, सत्व पुरुष दो चीजें मिली हुई हैं। कौन कौन सी, सत्व और पुरुष, बुद्धि और पुरुष, है ना। सत्व माने बुद्धि को भी कहते हैं, पीछे आया है, सत्व माने बुद्धि होता है। तो बुद्धि माने प्रकृति का जो ऐसा स्वरूप जो बिल्कुल जो प्रकाश के निकट है, जो स्वयं निर्णय लेने में थोड़ी सी क्षमता रखता है, ऐसा जो उसको सत्व कहते हैं। तो जो सत्व है, सत्व बुद्धि है, और जो पुरुष है, पुरुष माने जो चेतन है, जीवात्मा है, दृष्टा है, जो भी शब्द यहाँ पर कहिए, पुरुष के विषय में हमने वहां पर विशेष बताया है, जहां पर पुरुष विशेष की चर्चा है। तो कहते हैं कि सत्व और पुरुष, अब सत्व और पुरुष दोनों मिले हुए हमें पता चलते हैं, पृथक पृथक तो पता ही नहीं चलते, है ना। अब देखो, ऊपर वाले सूत्र से हमने चित्त को जान लिया ठीक से, अब चित्त को समझ में आ गया, और इसी के साथ साथ ही सत्व भी है, तो बोले बुद्धि भी इससे अलग है, परंतु हम एक साथ साथ जान रहे हैं। क्या है, दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्ममेव अस्मिता। तो जो अस्मिता जैसी स्थिति थी ना, अस्मिता क्लेश, वो इन दोनों को मिला रहा था। अब वो अविद्या जो थी, उस क्लेश से संबंधित अविद्या थी, उसको भी हटा रहे हैं। पर अब समझा दिया, सिद्धांत बताया, एक डेफिनेशन, एक और नई परिभाषा बताई है कि
सत्व और पुरुष दो चीजें थी। बुद्धि माने प्रकृति का अंश है, और पुरुष, दोनों अत्यंत असंकीर्ण यो हो। असंकीर्ण, संकीर्ण माने एक दूसरे के अंदर घुसे रहना, एक दूसरे के अंदर जिसको एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, संकीर्ण माने जैसे पेनिट्रेट होना, उसके भीतर तक चले जाना, उसको संकीर्णता कहते हैं। संकीर्ण हो गया उसके अंदर। तो असंकीर्णता मतलब घुसा हुआ नहीं होना, बिल्कुल भिन्न भिन्न वो होना। प्रत्यय अविशेष, कि ऐसा ज्ञान अविशेष, यह नहीं होना, यह ज्ञान न होना कि दोनों भिन्न भिन्न हैं और सारे कर्म करते रहना, दोनों को एक मानते हुए, प्रकृति और पुरुष को, सत्व और पुरुष को एक मानते हुए, मिला हुआ ही मानते हुए सारे कर्म करना, जो भी कुछ करना है उसको कहते हैं भोग। भोग की डेफिनेशन बताई, क्या कहाँ आया है भोग? पहले भोग बताइए, भोग कहाँ सूत्र में आया है? पिछले सूत्र से अगले सूत्र, पिछले शास्त्र से अगला शास्त्र, ये सब जुड़ते हुए चलेगा, है ना? ठीक है जी। अच्छा, ध्वनि आ रही है आप सबको या किसी बंधु जी को ही नहीं आ रही है? और लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से? मुझे तो लग रहा है आनी चाहिए। अच्छा ठीक है जी, है ना? हाँ जी। तो देखिए कि भोग की परिभाषा, है ना, भोग की परिभाषा बता दी कि जो कुछ तुम करोगे, जो कुछ भी हम करते हैं, इनको मिला करके बुद्धि को और पुरुष को एक मानते हुए करते हैं, उसको भोग कहते हैं। और अगला एक इसके अंदर विशेषता जोड़ दी, एक विशेषण को जोड़ दिया है, उसको कहा परार्थत्वात्, परार्थ के लिए। और देखो वहां पर जब दृश्य की परिभाषा बताई थी तो वहां ये शब्द आए हैं। कौन से शब्द आए हैं? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम, अपवर्गार्थम दृश्यम। तो भोग के लिए था और अपवर्ग के लिए। अब वो भोग क्या होता है वहां उसको परिभाषित नहीं किया था, यहां बता दिया स्पष्ट रूप से, क्योंकि इसी क्रम में बताया जाएगा। और कहा परार्थत्वात्, हाँ जी बिल्कुल, है ना, परार्थ के लिए है। ये जो भोग है ना, ये अपने लिए नहीं है, अर्थात जीवात्मा जो स्वयं है, दृष्टा है, दृष्टा के लिए नहीं, पुरुष के लिए नहीं, पर के लिए है, प्रकृति में ही है। उसका प्रयोजन प्रकृति की चीजों को जानना समझना ही है। वही क्या है? परार्थ है। भोग हमेशा अपने से बाहर होता है, अपने लिए नहीं होता है भोग। ठीक है जी। और कहते स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, और जो स्वार्थ पे संयम करेगा उससे पुरुष का पता चलेगा। अब कई बार लोग पूछते हैं कि जी ये तो हम तो स्वार्थी है। नहीं, जो सच्चा स्वार्थी है ना उसको तो पुरुष ज्ञान हो जाएगा। स्व अर्थ, उसका जो प्रयोजन है वह स्व को जानना है, स्वयं को जानना ही उसका प्रयोजन है। ठीक है ना जी। स्वार्थ, स्व का अर्थ स्व को जानना ही। परार्थ मतलब अपने से जो भिन्न है वो परे है, उसको जानना क्या है? भोग है। उसकी तरफ हम जब चल रहे हैं, उसको केंद्रित बना करके संयम कर रहे हैं, वो सब भोग के अंतर्गत है। और जब हमारा प्रयोजन स्वार्थ है, स्वार्थ है, स्व को जानना ही हमारा यदि प्रयोजन है, उसी पर ही हम स्व पे ही संयम कर ले, मैं क्या हूं, इसी के ऊपर ही ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं। अर्थात वहां जिस प्रत्यय की बात करी थी हमने, जिस कौन से प्रत्यय की? जो ध्यान की परिभाषा में प्रत्यय एकता नता ध्यान है ना, तो वह प्रत्यय अब स्व हो जाएगा। अब यहां पे आत्म तत्व का चिंतन, वह प्रत्यय जब स्व हो जाएगा और उस पर चिंतन करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? पुरुष ज्ञानम, यह उपलब्धि हो गई। स्वार्थ संयम पर, स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष जो आप स्वयं चेतन तत्व हैं, उस चेतना का आपको पता चल जाता है, आपको अनुभूति होती है, आपको साक्षात्कार होता है, आपको प्रत्यक्ष होता है। कोई भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो यह पुरुष ज्ञान यहां पर होगा, यह इन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पे बता दिया। और भोग को परार्थ कहा और इसको स्वार्थ कहा। स्वार्थ और परार्थ का भी भेद बताया है। देखिए, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो जो स्वरूप था वही स्वर्थ है। उस स्वरूप में ही स्थित होना ही अर्थ, उस स्वरूप को जानने में ही संयम कर दिया अभी उसने। तो जो समाधि है, अब यहां से स्पष्ट हो गया है कि समाधि स्वार्थ और परार्थ दोनों के लिए होती है, दोनों में इसका प्रयोग है। उधर जाएंगे, किधर जाएंगे?
अगर आप दृश्य की परिभाषा में जाएंगे तो भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग मतलब परार्थ, और अपवर्ग माने स्वार्थ, स्वार्थ में चलेंगे तो अपवर्ग कहलाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से यह सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र को पक्का रखना है, दृढ़ रखना। अब अगले सूत्र को इससे जोड़ते हुए बोलते हैं, तो कहते हैं ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रातिभ ऊपर बताते ना प्रतिभा, प्रतिभात वा सर्व, उसी प्रतिभा को यहां पर विशेष रूप से बता रहे हैं कि अब वह व्यक्ति अब ज्ञानी हो गया है। कब हो गया ज्ञानी? जब उसको आत्मदर्शन हो गया, पुरुष ज्ञान हो गया। वो पुरुष प्रकृति जो उसकी संकीर्ण थी, मिली हुई थी, अब वो मिली हुई नहीं है। वहां पर प्रत्यय अविशेषणी प्रत्यय विशेष हो गए, दोनों को पृथक पृथक वह जान पा रहा है, स्पष्ट रूप से दोनों को जान लिया। तो अब वह प्रतिभा संपन्न हो गया, अब उसको सब कुछ पता चलने लगेगा। माने उसकी स्थिति अब ऐसी हो गई कि उसको भीतर से विभिन्न प्रकार के ज्ञान, क्या पता कौन सी फ्रीक्वेंसी कब उसके साथ जुड़ रही है, उसको विभिन्न प्रकार के संसार की बातें उसको पता चल रही होंगी, किसी किसी प्रकार किसी भी चीज के ऊपर उसका विशेष रूप से उपलब्धियां उसको हो रही होंगी, ज्ञान हो रहा होगा। श्रवण में, श्रवण मतलब कर्णेंद्रिय के भी विशेष विषय उसको श्रवण हो रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि उनको अंदर से मंत्र आदि भी सुनाई देते हैं, भीतर से मंत्रों के उच्चारण आदि भी आते हैं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। वेदना, वेदना मतलब जो पीड़ा की, स्पर्श आदि में जो पीड़ाएं हैं ना, शारीरिक पीड़ा, वो वस्तुतः स्पर्श की ही होती हैं। तो स्पर्श वाली पीड़ाओं का अनुभव होता है, सुख दुख की अनुभूति स्थूल बहुत दूर से भी हो जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को भी पीड़ा होगी तो भी इसको पता चल रहा होगा इस योगी को, ठीक है ना। वो जिधर ध्यान लगेगा उसको दुनिया भर की पीड़ाएं, दुनिया भर के सुख, किसको क्या अनुभूति, वो सब इसको पता चल रहा होता है। आदर्श, दर्श मने देखना, आदर्श दूर दूर के दृश्य उसको पता चल रहे होते हैं, दूर दूर के स्वाद, विशेष विशेष स्वाद, और वार्ता मने वाणी, शब्दों का भी बोध हो रहा होता है। जायन्ते, जायन्ते मतलब यहां पर दो मतलब है जायन्ते के, मतलब पता चलता है या उन पर जय प्राप्त होती है, ठीक है ना जी। तो इस स्थिति से उसको ये विभिन्न विषयों की का विशेष प्रकार से बोध होता है, हो रहा होता है, ठीक है ना जी। तो माने उसके सामने पूरा संसार उद्घाटित होता है, वो अपना सारा रहस्य खोल देता है, उड़ेल देता है। इसको ऐसा समझेंगे, खोल दिया जो संसार ने, सारे ने उसके सम्मुख अपने आप को, जिधर वो देखता है उसको, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसको आवरण रहित सारे संसार के दर्शन हो रहे हैं, जिसको पता चलता है। आगे चलेंगे। अब ये जो दर्शन थे संसार के ना, इतनी सारी चीजें, उसको बड़ा आनंद आने लग गया। ओहो, अभी देखो हमारी जो जिज्ञासाएं हैं ना वर्तमान में संसार के प्रति, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, वो ऐसा कैसे होगा, वो व्यक्ति कैसा है, वो वैसा है, वहां उस चीज के भीतर क्या है, धरती के भीतर क्या छिपा हुआ है, ये सब जिज्ञासाएं हमारी बहुत अधिक होती हैं। इन जिज्ञासाओं का जब उसको पता चलने लगता है, समाधान होने लगते हैं, तो उसको बड़ा आनंद आता है। इसको कहते हैं वो एंजॉय करता है, वो आनंद लेता है, और इसमें वो रमण करने लग जाता है। रमण माने लिप्त हो जाता है, उसको बड़ा मजा आता है, उसी में लगा रहता है कि संसार तो यही है, सारा सारा संसार को देख लेता हूं। तो कहते कि इसमें जब लिप्त हो जाता है, जानने में बाधा नहीं है, परंतु जब लिप्त हो जाएगा उसमें बाधा हो जाएगी। कहते ते, ये जो इस प्रकार की उपलब्धियां हैं, ये समाधौ, समाधि में उपसर्गा, उपसर्ग है, उसको समाधि से धीरे धीरे, जो समाधि की स्थिति है, योग की, ध्यान की उच्च स्थिति से वो नीचे गिरा देंगे, क्योंकि धीरे 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 उसका आकर्षण उस भोग के प्रति होने लग जाएगा। अगर इन्हीं में ही वो चिंतन करेगा, इसी में रमण करते चले जाएगा ना, तो ये समाधि की स्थितियां जो उसको बड़े परिश्रम से, पुरुषार्थ से प्राप्त हुई थी, उससे वो नीचे आ जाएगा, विघ्न हो जाएगा इस समाधि में। क्योंकि देखिए, अब आपको तो परमात्मा का ध्यान करना था लंबे समय बैठ के, अब आप कर रहे हो कि उस व्यक्ति विशेष का ध्यान। कभी कभी हम ध्यान करेंगे उस विषय का, वहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद पीछे क्या था, उसके पीछे क्या था, समाधान आपको हो रहे हैं, परंतु वो जो विषय है वो स्थूल है। इसीलिए मैं प्रायः जब चर्चाएं होती हैं तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति को हटा दो और ज्ञान तत्व पर संयम करो, तो वहां पर बाधा नहीं है। संसार को हटा दो, संसार माने प्रकृति के तत्वों को छोड़ करके जिन नियमों के ऊपर प्रकृति चल रही है, उन नियमों
को पता चलाने में बाधा नहीं है, परंतु सामान्य रूप से केवल प्रकृति का चिंतन करने से बाधा है। जड़ का चिंतन कई बार हम अधिक कर लेते हैं, जड़ता का चिंतन, और करते करते हमारी बुद्धि के अंदर भी स्थूलता आने लग जाती और हम भोग में लिप्त हो जाते हैं। तो वहां से हमारे को निकलना है। तो कहते हैं कि थे समाधो उपसर्गा, समाधि में तो बाधा है, पर व्युत्थान मतलब जो व्युत्थान दशा है, उठ गए जी, समाधि में नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो यही बड़ी उपलब्धियां हैं। गोल्ड मेडल आ गया जी, बताओ जी, शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं, है ना। प्रदर्शन करता है व्यक्ति उन क्षमताओं का भिन्न भिन्न स्तरों पर, तो वह जो प्रदर्शन है वो संसार में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दिलाते हैं, है ना। उसी को कहते सिद्धि। यह व्यक्ति तो बड़ा विशेष है जी, इतना बल है, इतनी बुद्धि है इसके पास, इतना धन है, इतना कौशल है। इन सब चीजों को संसार में सिद्धि समझा जाता है। संसार के अंदर वो विजय प्राप्त करने के साधन होते हैं। तो इसलिए इनको कहा सिद्धि। सिद्धि शब्द का अर्थ भी समझ लीजिए, यही जो विशेष उपलब्धियां हैं जो सांसारिक लोगों से उसको और विशेषताएं दिला देती हैं, तो इसी इनको सिद्धियां कहते हैं, ठीक है ना। परंतु ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, समर्पण करते हुए ये आपके पास आएंगी ही निश्चित रूप से, तो कोई बाधा नहीं, परंतु इनमें लिप्त नहीं होना, लीन नहीं होना है ना। अब देखो, अब जब वह व्यक्ति, देखो प्रक्रियाएं भी बता दी यहां पे, विशेष रूप से ये समझाने का प्रयास किया कि भाई होने वाला क्या है आपके साथ में, ठीक है ना। तो जब स्थूल चीजें, संसार का ज्ञान हो रहा था पहले, विभिन्न स्तरों पर शरीर की स्थिरता आदि का, भूत भविष्य भाषाओं का विज्ञान हो रहा था, वह क्रम ऐसा बताया। फिर उसके बाद में बता दिया, बोले ये जो है चित्त का ज्ञान करो, ठीक है, हृदय चित्त संवित, प्रतिभा का, चित्त का पता लगाने के बाद में उन्होंने बता दिया कि ये जो है आपको पुरुष प्रकृति को भेद करने की स्थिति बनाओ और पुरुष का ज्ञान करना, और उस ज्ञान से भी हमारे को विशेष उपलब्धियां होंगी और विशेष हो जाएंगी। पहले तो संयम ही बाहर थे, परंतु इसके बाद में भी संयम के जो विभूतियां हैं वह हमारे को प्राप्त हो रही है, सिद्धियां प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद में इस स्तर का जो योगी है तो क्या हो गया, अगला स्तर बोला है उन्होंने, बंधन कारण शैथिल्यात। बंधन का जो कारण था वो शिथिल पड़ गया जी। आप बंधे हुए थे, हम बंधे हुए हैं। कहां बंधे हुए हैं, संयोग है ना। तस्य हेतु अविद्या, सूत्र पढ़ा है ना, जो क्या था, तीन चीजें, दृष्टा और दर्शन, है ना, इन दोनों का जो संयोग था, वही तो अविद्या थी, उसका पीछे तो अविद्या थी। अब वो अविद्या आपकी नष्ट हो रही है, निरंतर प्रयास कर रहे हो। अविद्या नष्ट होते ही जो ये कारण था, जो ये संयोग था, किसका संयोग, जो आपका प्रकृति और पुरुष का जो संयोग था, जिसको इन्होंने सत्व का और पुरुष का संयोग का, ये जो संयोग था, संकीर्णता हट गई, शिथिल हो गया है। कारण शिथिल माने ढीला पड़ गया। तो क्या हो गया, प्रचार संवेदनात् च, और आने जाने में संवेदित हो गया, उसको मार्गों का पता चल गया। उदाहरण के लिए इसको और अच्छे प्रकार से समझेंगे, वह यह है कि जो प्रचार है हमारा, है ना, प्रचार मतलब आना जाना। एक घर के भीतर हम रहते हैं, एक घर के भीतर हम रह रहे हैं, घर के भीतर हमें द्वारों का पता नहीं, कहाँ कौन सा दरवाजा है। अगर दरवाजों का पता चल जाए, कहाँ से हमें जाना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से वापस आना, सारे द्वारों का पता चल जाए तो हमारा आना जाना सरल हो जाता है। परंतु हमारे को कमरे में एक कुर्सी पर ही बांध कर बिठा दिया जाए तो फिर भी हम थोड़ी बहुत गतिविधि तो करेंगे, हाथ पैर थोड़े बहुत तो हिलेंगे। तो वर्तमान में हमारी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। क्या है कि हमारी जो जीवात्मा वो बंधी पड़ी है ना, उसके कारण से, अविद्या के कारण से ना, वो बंधी हुई है, शिथिल नहीं है उसके कारण। अब बंधन थोड़े से ढीले हो गए तो ढीले बंधनों के साथ ही वो इधर उधर ज्यादा जा सकता है। तो कहते हैं प्रचार संवेदनात्, प्रचार उसको आवागमन का बोध हो जाता है, संवेदित हो जाती है, उसको पता चलता है। तो चित्त से पर शरीर आवेश है, दूसरों के जो शरीर है ना, उन शरीरों पर भी चित्त का, अपने चित्त का आवेश हो जाता है। उनको भी वो घेर सकता है, उनको भी वो क्या कहते, पकड़ सकता है, ग्रिप कर सकता है, उनको वो विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि चित्त से कैसे ढीला करना, कैसे क्या करना है। उसकी आवेश शब्द के भी यहां पर विशेष अर्थ है। आवेश का मतलब कई लोग भूत प्रेत आदि समझ लेते हैं, नहीं, ऐसा भूत प्रेत आदि का आवेश नहीं समझना चाहिए।
यह आवेश का तात्पर्य यह है आविष्ट होना। जैसे एक व्यक्ति ने शब्द कहा, कौन सा शब्द दूसरे के चित्त में विशेष रूप से प्रवेश करेगा इस योगी को पता चल जाएगा। सामने वाले का देखो, प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम सूत्र आया ना पीछे, प्रत्यय पता चलने से परचित्त का पता चल जाएगा। तो योगी को पता है उस प्रत्यय के अनुकूल वह बोल देगा। उसकी अपनी चेतना के साथ में दूसरे के लिए विशेष वाक्यों का वह प्रयोग कर देगा। वह वाक्य ही उसके भीतर जाके घुस जाएंगे। वह दूसरे को अपने अनुकूलता से कुछ कार्य करा सकता। सबको नहीं होगा, परंतु कराने में अन्यों की अपेक्षा से अधिक सक्षम हो जाएगा। ऐसे अभी भी लोग हैं बहुत सारे, कुछ जो नेता जैसे लोग हैं, बड़े लोग होते हैं जो कि जिनके अनुयायियों की संख्या लाखों करोड़ों में है, तो उनको स्वाभाविक रूप से कुछ इस प्रकार की सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, भव प्रत्यय लोग हैं वो, है ना, उनको कुछ उपलब्धियां हैं। पतंजलि की विधि से भले ही वो न गए हो, परंतु लाखों करोड़ों लोग उनकी वाणी से एक वाक्य से चलायमान हो जाते हैं। तो उनको हम इसी प्रकार से समझेंगे कि उनके कुछ शिथिलताएं थी, कुछ चीजें उनको पता थी, तो दूसरों के हृदय में जाने का जो तरीका है वह उनको पता है, प्रभावित वो वहां से हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि बंधन कारण शिथिल्यात, प्रचार संवेद आने जाने का मार्ग पता चल गया जी, दूसरे हृदय में कैसे घुसना। चित्त से पर शरीर आवेश। अब इसको ऐसा भी समझते हैं कुछ लोग कि दूसरे के हृदय में बैठ जाना, ये सम्मोहन जैसा भी कह सकते हैं इसको। वर्तमान में जो सम्मोहन विद्या है वह मोह हो जाना, दूसरे पर एक आवरण छा जाना, उसी को तो मोह कहते हैं। तो वह विद्या भी इससे जुड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई है। ये बहुत गहरी बात है, सम्मोहन बहुत स्थूल बात है। सामान्य रूप से व्यक्ति विशेष को, जिसको जैसे स्थूल में बोलेंगे, तो उसका जो चेतन मस्तिष्क है इसको सुला दिया जाता है, अवचेतन जागृत रहता है और उसके अंदर बातें की जाती हैं। अर्थात व्यक्ति अर्धनिद्रा की स्थिति में होता है, कुछ जैसे योग निद्रा जैसी स्थिति है ना, वहां पर वो आपकी बातें सुनता और मान लेता है। परंतु इतना ही नहीं है, इसके ऊपर तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं चलती हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये अच्छा सूत्र है। तो थोड़ी चर्चा इसमें यह है कि एक चर्चा ऐसी सुनी जाती है कि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने ना किसी दूसरे राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। तो ऐसा चर्चा आती, फिर वो वापस आ गए उस शरीर से। तो पर शरीर आवेश की ऐसी चर्चाएं मिलती हैं कि दूसरे के हृदय के अंदर चले जाना, ऐसे करके तो उच्च योगी व्यक्ति कर सकता है आवश्यकता हो तो। आवेश हो जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अपना शरीर छोड़ के चले जाएगा। आवेश का मतलब यह है कि उसको वो विशेष रूप से प्रभावित कर देता है। आवेश को अगर आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स की टर्म में बात करेंगे तो आवेश कहते हैं चार्ज हो जाना। तो उसको विशेष रूप से प्रभावित कर देता है, एक चित्त दूसरे को इन्फ्लुएंस कर जाएगा। इतने में ही समझेंगे इसको। इससे अतिरिक्त समझेंगे तो उसमें इतनी जटिलताएं आ जाएंगी कि आर पार नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, तो ऐसा हमारे को जानना चाहिए कि योगी के चित्त के अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा कि वह अनेक जीवात्माओं को प्रेरित कर सकता है, सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। इस दृष्टिकोण से इस सूत्र को लेकर के हमें समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जटिलताएं बहुत होंगी, है ना, तो उनको अभी हम विशेष रूप से नहीं व्याख्या करेंगे। आप शंका करेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक है जी, अगले सूत्र पर आएंगे इसके बाद में। उदान जयात जल पंक कंटक आदिशु असंगः उत्क्रांति च। उदान जयात, उदान जो है ना जी एक प्राण है, कौन सा प्राण है? जो पेट में रहता है, नाभि के इर्द गिर्द रहता है, इसको उदान बोल देते हैं। तो बोले इस प्राण पर एक वायु विशेष है, इस पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर रहा है वो योगी, वायु के ऊपर लग गया, भूतों को जय करने लग गया वो। मतलब वो अभी आनंद ले रहा है संसार के अंदर साधारण उपलब्धियां नहीं, है ना, विशेष उपलब्धियां वह प्राप्त करता जा रहा है। उदान जयात, उदान प्राण पर जय प्राप्त कर ली तो उसका जो शरीर है ना वह हल्का हो जाएगा। कहता है जल पंक कंटक आदिशु, 3 चीजें बताई। देखो, शरीर को जल पानी छूता है, दूसरा कहते हैं पंक माने कीचड़ लग जाता है, कंटक कांटे लगते हैं, चुभ जाते हैं, आदिशु असंग है। वो जब कांटा लगता है अथवा जल उसको स्पर्श करता है
तो शरीर उसके भीतर धंस जाता है, शरीर के भीतर वो चिपक जाता है, लग जाता है। तो कहते हैं वो लगेगा नहीं, शरीर उसको जो उदान प्राण जो है वो ऊपर की तरफ उठा लेगा, वहां दबते ही उसको ऊपर कर लेगा। मैं एक और उदाहरण दे करके इसको और स्पष्ट करूंगा। जैसे ही आपके पैर में कांटा लगता है तो एकदम से आप पैर को ऊपर उठा लेते हैं। ये क्यों उठा लेते हैं? दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, इसके भीतर ऐसा जो क्या कहना चाहिए कि ऐसा एक स्वाभाविक सा क्रम बना हुआ है कि वो एकदम से क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, बिना विचार के करता है। तो जब उसको उदान प्राण पर जय होती है तो कंटक पर स्पर्श होते वो स्वयं ही ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार की स्थिति समझनी चाहिए। इसने कहा असंग शब्द का प्रयोग किया। असंग, असंग माने छू नहीं पाते उसको। जब वह इस प्राण को जय करके चलता है तो जल के अंदर उसका पैर नहीं जाता, ऊपर स्पर्श करते चलते चले जाता है। इसको आप यूं कह सकते हैं आधुनिक भाषा में कि वो सर्फिंग करेगा, वाटर सर्फिंग। और ऊपर से चिकना ऐसा हो जाएगा, शरीर के जो कीचड़ आदि ना वो उसको चिपक नहीं पाएंगे, वो हट जाएंगे। कांटा उसके शरीर में घुसेगा नहीं, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मतलब वो किसी चीज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता उस पर कोई, वो अपने आप निकल जाएगा। उदान प्राण क्या है? अब उदान प्राण को थोड़ा सा समझ करके आगे बढ़ जाएंगे। उदान प्राण को इस प्रकार की कोई वायु समझ सकते हैं जो बड़ी हल्की वायु है, जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन वायु हो सकता है, हाइड्रोजन जैसी चीज हो, क्योंकि हम जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो भीतर की कोई वायु इस प्रकार की बन रही हो हमारे शरीर के अंदर, जो कि अभी हमें नहीं पता है। तो उस वायु पर संयम कर लिया, अर्थात उसी वायु का विशेष रूप से हमने ग्रहण कर लिया, तो हमारा शरीर ही हल्का हो जाता है। इसके ऊपर विशेष प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। वह प्रयोग कौन करेंगे? योगी ही करेगा। समाधि सिद्ध जो योगी है वही इस प्रयोग को करेंगे। एक बार की बात है, जब मैं थोड़ा सा प्रयोग बताऊंगा अपनी छोटी सी घटना और फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम अध्ययन करते थे ना शुरू में, तो हमारी बड़ी जिज्ञासा होती थी, ध्यान अच्छे से लगते नहीं थे। काल होता है तब ऐसा ही होता है, जब अपना समय नहीं आता तो हम सोचते थे कि चलो और तो कुछ नहीं हो रहा, कोई एक विभूति ही मिल जाए वही बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी विभूतियों को इनको पढ़ते रहते थे। मैंने कहा कौन सी कर सकते हैं? तो ये वाली ऐसी लग रही थी कि हवा में उड़े कि नहीं उड़े उसको तो छोड़ दीजिए, परंतु थोड़ा बहुत वजन ही कम हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा मैंने प्रयोग करने का खूब प्रयास किया कुछ दिनों तक, कि जैसे कि एक मशीन के ऊपर आप बैठ जाओ जो आपका वजन तौलती है, और अपने आपका वेट मान लीजिए 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है, और उस मशीन पे बैठे बैठे और आपने उदान प्राण का ध्यान किया, समाधि तक पहुंच गए और धीरे धीरे आपके शरीर का वजन कम हो गया। मान लीजिए 2-3 किलो ही कम हो गया, है ना? तो वो धीरे धीरे हल्के होते होते हो सकता है आप उड़ी जाओ। अभी तो इतना ही हो जाए। मैं तो यही सोचता था कि 5 किलो भी कम हो जाएगा ध्यान करते करते तो मान लेंगे भाई विभूति हो गई। तो खूब प्रयास करते रहे ऐसे कुछ करके, परंतु वो बात ऐसे नहीं होती। ये विशेष है, कुछ वायु अलग भिन्न वायु है, ये कुछ बिंदु हैं शरीर के भीतर कि जहां पर उदान प्राण पर संयम करना पड़ेगा। उदान प्राण की पहचान करनी पड़ेगी शरीर में कहाँ है, फिर संयम करने से वो अपने आप से शरीर एक बैलून के जैसे होते हुए ऊपर की तरफ उठता है, खिंचता है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाता। ग्रेविटी से वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है। तो उस समय पर ऐसे ऐसे प्रयास करते थे बालक, जब ऐसी बुद्धि होती थी। तो पहला तो स्तर इसका आएगा असंग, इन्होंने बताया असंग हो जाएंगे, मतलब उसका प्रेशर पड़ना कम हो जाएगा उन चीजों का, अर्थात ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रमशः आपका वजन घटता जाएगा। और आखिर में कहा उत्क्रांतिश्च, ऊपर भी चला जाता है योगी, घूमते हुए जाता है, उसको बाहर के हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही शरीर का ही विमान बना के ले जाता है उसको। ठीक है नहीं? उदान प्राण पर समझना है, संयम करना है। अब हम लोगों की रुचि क्या हो जाती है यहाँ पे कि उदाहरण प्राण की तरफ तो हमारी रुचि हो जाती है, उड़ने में तो रुचि होती है ना, परंतु शेष जो पीछे का तप किया था उसमें रुचि नहीं रहती है। उसमें तो बहुत का परिश्रम करना है, अभ्यास विशेष रूप से करने हैं, है ना। तो इसलिए उदान प्राण की जो चर्चा है उसको इस प्रकार से नहीं देखेंगे कि हमें उड़ना है, नहीं, हमने अनुभव क्या करना है कि हमें समाधि लगनी चाहिए, हमारे यम नियमों का पूर्णता से पालन होना चाहिए, विवेक वैराग्य अभ्यास वैराग्य विशेष होना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान विशेष होना चाहिए, यह विशेष रूप से हमें करना है। ये तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होंगे उसके बाद में ना।
ततः प्रातिवादी जो वार्ता आदि जायन्ते लिखा ना वहाँ पे, वो तो उस आत्मदर्शन के बाद की स्थितियां स्वाभाविक रूप से हमारी होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। एक कथा है छोटी सी, आप लोगों ने संभवतः सुनी भी होगी, है ना। कोई संत थे, उन्होंने 10-20 साल तक अभ्यास किया। ये बड़ी मतलब हमारे पौराणिक जगत में ना ये बहुत कथाएं प्रचलित हैं इस प्रकार की। तो उन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि गुरुजी के पास गए वो 15-20 साल लगाने के बाद में, और कहा गुरुजी मैंने तो विशेष अभ्यास कर लिया है। क्या अभ्यास कर लिया कि देखो नदी थी पास में, तो वो पैदल पैदल गए, नदी के ऊपर चलते हुए, पानी के अंदर डूबे नहीं, ऊपर से वो दौड़ लगा दी पानी के ऊपर, नदी पार कर दी और वापस दौड़ लगाते हुए आ गए, है ना। तो वो वापस भी आ गए, चले भी गए। तो गुरुजी ने कहा, बोले कितना समय लगा तुझे? बोले 20 साल मैंने इसी संयम के ऊपर लगाए हैं, उत्क्रांति वाले पर। अभी पूरा तो उड़े भी नहीं थे, पर ये असंग वाली स्थिति उनकी बन गई थी। तो गुरुजी ने कहा देखो ये साथ में ना एक नौका है ना, नौका है, ये नाविक है, मछुआरा है, ये आपको पार करा देगा। तो कितने रुपए लेगा? तो पुरानी बात है, बोले जी 2 आने लेगा जी, 2 आने एक तरफ के, और वापस आने के बोले 2 आने और लेगा। तो 4 आने में तूने 20 साल गुजार दिए, है ना। तो दिखावे के लिए तो 4 आने की विभूति है ये। इसी प्रकार से वायुयान आज के दिन उपलब्ध है, टिकट लीजिए और उड़ जाइए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु शरीर के भीतर यह क्षमताएं हैं, यह बताना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। शरीर हमारा बहुत अधिक सामर्थ्यवान है, जिनकी योग्यता क्षमता है वो अवश्य करें और श्रद्धा रखें इनके ऊपर। तो यह इसका बताया। आगे कहा समान जयात ज्वलनम। ठीक है जी, समान पर समान प्राण है, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ऐसी जो समान रूपी प्राण है उस पर, अगला सूत्र बोल रहा हूं, उस पर संयम करने से क्या होगा? ज्वलनम, जलने लगता है, ज्वलनम। अग्नि पर नियंत्रण हो जाता है ना। वो अग्नि कैसे होती है प्रकट, वो अग्नि को प्रकट कर देता है। इसको भिन्न भिन्न प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं। एक तो कहते योगी का शरीर ही चमकने लगता है, जलने लगता है, परंतु यहां ज्वलनम है, मतलब वह व्यक्ति विशेष अग्नि को प्रकट कर सकता है कहीं पर अपने सामने इस प्राण के माध्यम से। ऐसा इसको समझना चाहिए। तो अग्नि का प्रकटीकरण करना कैसे होता है? क्योंकि हर एक वस्तु के अंदर अग्नि छिपी हुई है और वायु भी है, तो उसको कैसे कैसे संयम करके, वो एक विज्ञान है कि उसको इग्निशन जो पॉइंट है वहां तक पहुंचना, और कैसे कई बार तो घर्षण से भी अग्नि प्रकट हो जाती है, तो वो अग्नि को प्रकट कर सकता है। उसका शरीर भी तेजस्वी हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, चमकने लग जाता है। ये समान जय को इस प्रकार से समझेंगे। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र आकाश, अब श्रोत्र और आकाश इन दोनों को के संबंध, कान का ईयर ड्रम जो है और इसका आकाश साथ क्या संबंध है, कैसे वाइब्रेशन आती है, कैसे जाती है, वेव्स डिफरेंट कैसे आ रही और जा रही है। तो इन वेव्स के ऊपर संयम कर लिया तो आपको दिव्य श्रोत्र प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य श्रोत्र, पता नहीं जो चाहेंगे वो सुन सकते हैं, जहां से भी जो ध्वनि तरंगे आ रही है उनको आप ग्रहण कर सकते हो, उसके आप एक्सेप्टर हो सकते हो, रिसीवर हो सकते हो। ठीक है ना। तो ये संबंध पर संयम करना पड़ेगा। श्रोत्र और आकाश का कैसे संयम है, ठीक है। लंबा काल लगेगा और संयम का पहले अभ्यास होना चाहिए, तो जानने के लिए अच्छी बात है, जान लेना चाहिए इसको ऐसे शाब्दिक रूप से। तो आगे कहते श्रोत्र आकाश का संबंध था, अब बोले काया और आकाश का। काया मतलब शरीर है, बॉडी, और ये आकाश को कहते हैं स्पेस। स्पेस के भीतर जिसने पहले आकाश को पढ़ा है अच्छे से न्याय और वैशेषिक में, तो वहां आकाश को समझेंगे कि किस चीज के भीतर आकाश आया हुआ है, कैसे आकाश बाहर निकलता है। प्रवेशनम निष्क्रवणम इति आकाशस्य लिंगम। तो आकाश का जो लिंग है वह उसके अंदर प्रविष्ट होना, निकलना, ये सब चीजें पता चल जाए कि किस प्रकार से आकाश के अंदर हमारी स्थितियां हैं, कैसे हमारा संबंध हो रहा है, किस डायमेंशन के अंदर हम आकाश के अंदर रह रहे हैं। तो ये काया आकाश के संबंध है। इस संबंध में बहुत सारी चीजें और भी होंगी, इतनी नहीं होंगी, 1-2 वाक्य मैं प्रयोग कर रहा हूं। संयमात, संबंध संयमात, तो क्या होगा? लघु तूल समापत्ते है आकाश गमनम।
देखो पिछले वाले सूत्र में कहाँ थे हम, उत्क्रांति हुई थी, ऊपर उठे थे, अभी ऊपर ही उठे हैं। वहां पर जो हमारा संयम था वो प्राण के साथ संबंध था केवल, अब आकाश के साथ संबंध और कर लिया, तो क्या हो गया, लघु तूल समापत्ति। तो समापत्ति कैसे करेंगे, लघु तूल, लघु मने हल्का, और तिनके, हल्की, जो तिनकों जैसे संयम, जैसे तिनके हवा में कैसे उड़ते हैं, हवा चलती है थोड़ी सी तो हवा के झोंके के साथ चीजें उड़ रही होती हैं बहुत सारी, तो इतना ही हल्का हमारा शरीर होना शुरू हो जाता है कि भाई हम इसके हवा जैसे चल रही है उसके साथ साथ, वेग के साथ साथ उड़ जाएं ना। अब वो सुपर ह्यूमन, अति मानव की उपलब्धियां हैं, अनुभूतियां हैं। तो ऐसा भी संभव रहा होगा, आकाश गमन रहे होंगे जिन लोगों ने मतलब जीवन यापन के लिए, जैसे एक कला व्यक्ति सीखता है, तो उस कालखंड में जब योगी लोग बाहरी साधन, प्रकृति से बाहर निर्माण नहीं करते होंगे, ऐसी एक बड़ी विशाल परंपरा, दीर्घकालिक परंपरा चली होगी, तो उस काल में योगी किसी किसी सिद्धि को, एक दो सिद्धियों का विशेष रूप से अभ्यास कर रहे होंगे, तो वह जो अभ्यास थे उसको सांसारिक कार्य करने में सुविधा करते होंगे। मान लीजिए कि 100 योगी हैं, तो 100 योगी हैं, तो उन 100 योगियों में एक व्यक्ति 2 उड़ने का अभ्यास करेंगे, 2 जलने का अभ्यास कर, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर लिए अभ्यास, जिसको जो आवश्यकता होती है वो कर लेते हैं, तो वो मिल करके एक विशेष कार्य भी कर सकते होंगे। तो ऐसे कोई कोई विशेष उपलब्धियां योगियों में रही होंगी। ऐसा आवश्यक नहीं है कि योगी को सारी ही अनुभूतियां रही हों, परंतु यह एक बड़ी परंपरा हमारे यहाँ पर रही है कि बड़े ऊंचे ऊंचे कोटि के योगी, जैसे कि आकाश मार्ग से गमन का प्राचीन ग्रंथों में, इतिहास में वर्णन आता है कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि लघु तूल समापत्ते है, हल्केपन से हल्का हो जाएगा बहुत ज्यादा, उस पर समापत्ति करनी पड़ेगी, उस विषय को रखना पड़ेगा अपने भीतर। तो क्या होगा, आकाश गमनम। हाँ जी, हनुमान जी आदि, ठीक है ना जी, और भी लोग उड़ रहे हैं वहां पर, केवल हनुमान जी ही नहीं, अलग अलग भिन्न भिन्न विद्याएं थी, है ना। कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं हनुमान जी के लिए कि भाई वो विमान लेके गए थे, नहीं, ये तो स्पष्ट लिखा ना आकाश गमन की विभूतियां हैं, तो होगा उनका अभ्यास, हमें ऐसा नकारना नहीं चाहिए कि आकाश गमन हो रहा है उसका। आगे कहते हैं बही ही, थोड़ा संकेत दे के छोड़ दिया है, बही ही अकल्पिता वृत्ति ही महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। तो कहते हैं बही ही अकल्पिता, तो एक अलग से एक वृत्ति चलती है फिर, ठीक है जी। अब व्यक्ति क्या करेगा, अब आप देखिए इसको मैं समझाऊंगा अलग प्रकार से इस सूत्र को। वो यह है कि अब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं एक छोटा सा, जैसे आपको घर की सफाई करनी है, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आप घर में एक झाड़ू रख लेते हैं, यद्यपि वो फूंक लगा करके भी हाथ से भी साफ होता, परंतु एक अच्छे से झाड़ू बना के रख लेते हैं कि हर रोज एक बार झाड़ू हम घर पे लगाते ही है, चाहे गंदगी हो या ना हो, जो गंदगी उसको एक बार साफ कर ही देते हैं, ठीक है ना। अपना समय निश्चित करते हैं, भाई इस समय प्रातः काल उठते ही एक बार हमें झाड़ू लगा देंगे घर पे, वो झाड़ू बनानी है अब अपने को। अब उसको पता चला भाई इंपॉर्टेंट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम तो भीतर की सफाई करनी थी, ये भीतर की सफाई कैसे होगी, और व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली योगी हो गया है, परंतु भीतर उसको विषय आदि अब भी सता जाते हैं। तो उसने एक वृत्ति विशेष बनाई है उसने, क्रिएट करी। कैसी वृत्ति, महाविदेहा उस वृत्ति का नाम है, वो रचना करी है उस वृत्ति की, अलग से रचना करी है उसने, एक ऐसी वृत्ति बनाई है जो सफाई करने वाली वृत्ति है, समझे। इसका संबंध लगेगा वहां से, कहां से लगेगा, प्रथम अध्याय में तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो वहां से इसको जोड़ के मत देखेंगे कि वो जो इस वृत्ति, ये वृत्ति ऐसा कार्य करेगी कि आपके भीतर कोई गंदगी है उसको सफाई करती रहेगी और ऑटोमेटिक चलेगी ये, ठीक है ना, रोबोट के जैसी होगी, वो सफाई का कार्य प्रतिदिन करती जाएगी। आप बाहर भी कार्य करें, भीतर भीतर वृत्ति पिछली चीजों को, जो गंदगी है उनको सफाई भी करती जा रही है, जो संस्कार जमा है उनको धीरे 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 साफ भी करती जा रही है। ऐसी सफाई करने वाली एक चीज आप बना सकते हैं, योगी ऐसी उच्च स्थिति में जाके बना जाएगा उसको, आपका पीछे से वह कार्य होता जाएगा। तो ऐसी वही वृत्ति है, वो भिन्न वृत्ति आपने बनाई है। ततः प्रकाश आवरण क्षय है, तो जो आवरण आपके ऊपर आया हुआ था
देखो प्रकाश आवरण क्षय प्राणायाम से भी हो रहा था ना, तो वह क्षय या वृत्ति करती जाएगी, भीतर 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 सफाई करती चलेगी, उसका क्षय करती जाएगी। तो ऐसी ही महाविदेह वृत्ति वृत्ति। अब इसकी विशेष व्याख्या नहीं मिलती है शास्त्रों में, व्याख्याओं में, क्योंकि वह उस प्रकार की परंपराएं नहीं रही हैं, परंतु इन शब्दों से हम अर्थ कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास तो ये ऋषि पतंजलि के शब्द ही है, इन शब्दों से ही आगे बढ़ेंगे। महाविदेह, विदेह शब्द हमें पता है, विदेह माने अभिमान वाली, अहंकार वाली, वो चीजें नष्ट करने वाली, वो विदेह है। तो महाविदेह एक ऐसी वृत्ति है जो आपको विदेह करती चली जाएगी, है ना। महाविदेह बड़ी वृत्ति है, महाविदेह कि वह आपको मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है, महाविदेह स्थिति की तरफ ले जाने वाली वह वृत्ति है। और वह वृत्ति आपने बना दी और बना के छोड़ दी, वह अपना काम कर रही। कुछ वृत्ति हमारी रात में भी काम करती है, सोते तब भी काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती रहती है। जैसे कोई जोर से आवाज आ जाए तो एकदम से आप आवाज सुनकर के चौंक के उठ जाते हैं, भय की, भय के साथ में आपको कैसे भय को आपने उससे कैसे डील करना है। तो ऐसे रात्रि में भी चलती है वो वृत्ति, सोते सोते भी, तो थोड़े थोड़े कान हमारे सक्रिय रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो यह संयम सिद्ध योगी की महाविदेह वृत्ति है, यह उसके प्रकाश आवरण का क्षय कर देती है, गिरा देती है उसको। ठीक है जी, थोड़े थोड़े काम भी करेगा और वो प्रकाश आवरण को गिराता चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस महाविदेह वृत्ति को भी हम समझेंगे। थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज, एक सूत्र और देखते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जय है। 5 भूत है, इन 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। भूत जय है, ये विभूति है, वो भूतों से जो चाहे बना सकता है, जो चाहे कर सकता है, भूत उसके नियंत्रण में आ जाते। साधारण बात नहीं है ये महान बात है। जैसे भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक है, ये प्रकृति के नियमों को जान लेते हैं, पदार्थों के ऊपर खूब सारे टेस्ट प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो इन पदार्थों पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। पर्वतों के बीच में छिद्र कर देते हैं, एटम बम तक बना देते हैं, रॉकेट बना करके चांद तारों तक, ऊपर तक, उपग्रहों ग्रहों तक भी पहुंचा देते हैं। तो बात यह है कि इनके स्वरूप को जानने से होता है। तो योगी भी इनके स्वरूप को जानेगा और भीतर से ही बदल देगा। आप सूक्ष्म है, आपके पास में सूक्ष्म चीज, तो आप इनको परमाणुओं को भी, अणुओं को भी तोड़ फोड़ सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं इनके भीतर। तो कहते हैं स्थूल का जो भूतों का 5 रूप है जी, भूत 5 रूपों में रहते हैं, तो इन 5 रूपों पर संयम करना होगा। उधर हमने पहले बताया था वस्तु की अवस्थाएं 3 थी। कौन कौन सी थी? 3 अवस्थाएं क्या थे? 3 तरह के जो परिणाम थे। कौन कौन से परिणाम थे जी? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, ठीक है ना जी। तो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम थे वस्तु के, भूतों में वहां पर थे। यहां पर भूतों को जय करने के लिए उसी की व्याख्या है, विस्तार है, कैसे होगा उससे भी इसको आप बताते हैं अभी। स्थूल माने जो इन आंखों से ग्रहण हो रहा है, आंखों से जो दिख रहा है वो स्थूल भूत है। इसको कहते हैं महाभूत, स्थूल भूत है। अब उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप माने उसके भीतर के लक्षण आ गए, स्वरूप है। तो उसको थोड़ा सा हटा के देखा तो उसका स्वरूप सामने आ गया। आगे कहते सूक्ष्म, किन किन कण है उसके जो बनाने वाले, वो सूक्ष्म रूप है, तन्मात्र। अन्वय का मतलब जैसे कह रहे कंजंक्शन, हाँ जी, उसके भीतर की बॉन्डिंग क्या है। जैसे कई तरह की बॉन्डिंग केमिस्ट्री पढ़ाती है ना, तो वही कोवेलेंट आयनिक, इधर से इधर परमाणुओं का आदान प्रदान कैसे कैसे हो रहा है वह। अर्थवत्व, अभी अर्थवत्व जो था, ये अगर आप उस धर्म परिणाम से तुलना करेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। इसका प्रयोजन क्या है, क्यों हो रहा है, ये क्या हुआ, इसके पीछे घटनाक्रम क्या है। ये 5 चीजों पर आप पृथक पृथक इनको देखेंगे और इन पर आप संयम करेंगे। तो संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है, भूतों की एक्टिविटी सारी आपके कंट्रोल में आ जाती है। स्थूल तक आप बना सकते, घटा बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत विस्तार से कथाएं उपलब्ध हैं, चर्चाएं हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं, परंतु अपने को इतना ही जानना है अभी, ठीक है ना। विशेष रूप से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर चर्चाएं पुनः हो सकती हैं। थोड़ा सा अगला सूत्र बोल करके फिर समाप्त कर देंगे।
हाँ बिल्कुल, उद्देश्य जैसा है जी अर्थवत्व। ततः उसके बाद में क्या होता है, अणिमा आदि का प्रादुर्भाव होता है। कायः संपत् तत् तद्धर्म अनभिघात च। तो क्या होता है, अब ये आपकी शंका समाधान भी करेंगे कि ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि शरीर के भीतर ही कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां आती हैं। अणिमा, अणिमा, लघिमा, गरिमा, जैसे आपने उस पर देखा हुआ ना टीवी में कि वो शरीर को सूक्ष्म कर लेते, शरीर को बड़ा कर लेते, उनको अणिमा आदि कहते हैं। ये 8 तरह की ऐसी शक्तियां होती हैं। तो ऋषि ने आदि शब्द का प्रयोग किया, अर्थात उस कालखंड में ये चीजें रही होंगी, ठीक है ना जी, उस कालखंड में प्रचलित रही होंगी। विस्तार यहाँ अणिमा का दिया नहीं ऋषि पतंजलि जी ने, तो हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, अणिमा शब्द के, अणिमा आदि के विस्तार में नहीं जाएंगे, पर आप लोग थोड़ा स्वाध्याय करेंगे तो पढ़ सकते हैं, तो उनका प्रादुर्भाव होगा। परंतु अगले जो शब्द हैं ये ऋषि के इसी प्रकरण वाले हैं, काया संपत्त, ये काया की संपत्तियां हैं, आपको विशेष प्रकार के काया की संपत्तियां हैं। और कहते तत् धर्म अनभिघात, जो इसके मूल धर्म थे, जो इनका विशेष स्वभाव था, उसका अनभिघात है, मतलब वो टूटेगा नहीं। हम जिसको कहते हैं ना अनभिघात और अभिघात को यहां समझ करके इस चर्चा को विराम देंगे। अभिघात होना, धर्म का अभिघात होना, माने जिसको हम लोग चमत्कार कहते हैं। बोले कि ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता, ये तो अदृश्य हो ही नहीं सकता व्यक्ति। परंतु अगर आपने धर्म जान करके पता चल गया तो वो आपको समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे कि साइंस है जिसके पीछे, तो ये साइंस है। एक गुब्बारा है, किसी ने गुब्बारा, बैलून कभी नहीं देखा हो तो वो कुछ रबड़ का टुकड़ा ही समझेगा, परंतु जिसने उसका धर्म देखा तो उसको फुला सकता है, वो बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो शरीर है, त्वचा है, इस त्वचा भी एक गुब्बारे का कार्य कर सकती होगी, बढ़ सकती, घट सकती है, हमें तो नहीं पता उस स्तर पे जा करके। तो इस बात को ये कहना चाह रहे हैं कि तत् धर्म अनभिघात, उसका जो काया का जो धर्म है उसका खंडन नहीं, उसकी कोई बाधा नहीं होगी, अभिघात नहीं होगा, टूटेगा नहीं, वो धर्म भी बचा रहेगा। उसको आप ऐसा मत समझिए कि वह नहीं होगा, वह हो सकता है उसके धर्मों के साथ साथ। उस साइंस को हम नहीं जानते हैं, बस इतना बताना चाहते हैं। तो इतनी चर्चा करके आज की इसको मैं विराम दूंगा। 1-2 प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर ले लेंगे और अगली बार फिर यहाँ से चर्चा को करते हुए इस पाद को पूरा करेंगे। तो मैं अनम्यूट का भी आपको करता हूँ और आप टाइप भी कर सकते हैं, किसी की कोई चर्चा होगी तो। अन्वय का अर्थ सक्सेशन, हाँ जी, यह भी संभव है। अन्वय के अंदर आप भीतर की सारी चीजें, जोड़ तोड़ जो भी है, क्रमशः यह भी सारा ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा होने से, अब ये एक एक शब्द नहीं ना, यहाँ पूरा पूरा एक सिस्टम है हर शब्द के पीछे, तो वो सारा का सारा होगा तो हम ध्यान करेंगे तो वहां तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है ना जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न है। हाँ जी, आचार्य जी, आपने ये बताया था मतलब ये सारी जो विभूतियां हैं, ये मतलब जो मतलब निर्बीज समाधि होती है उसके बाद ही होती है ना, तो जब समाधि तक पहुंच जाते हैं तो इसके बाद में एक सूत्र है कि मतलब आत्मदर्शन होता है, ये विभूतियों में आया है। तो आत्मदर्शन तो हमें संप्रजात समाधि में हो गया ना, तो उसके बाद क्या होता है फिर? नहीं, देखो आप 3-4 विषयों को मिला रहे हो। निर्बीज समाधि की चर्चा यहां पर नहीं है, ये सबीज के अंतर्गत ये सारा विषय है। वहां तो निर्बीज को बताया है यहां तो कि निर्बीज जो समाधि है वो और अंतरंग है इस समाधि से, तो इसके बीच की बातें हैं सारी की सारी। ठीक है जी। निर्बीज तो अंतिम स्थिति बनेगी। तस्यापि निरोधा सर्वनिरोधात निर्बीज, वो अंतिम स्थिति, उसके आगे कुछ नहीं विशेष है फिर। ठीक है ना। तो ऐसा हमारे को समझना चाहिए। निरोध स्थिति की भी वो अंतिम स्थिति है, उसके आगे कुछ नहीं, वहां विषय नहीं है कोई भी, अब चिंतन नहीं है वहां पे निर्बीज में। वो तो कैवल्य जैसी स्थिति वो आगे समझाएंगे। दूसरी बात, आप ये कहते संप्रज्ञात के साथ में
असंप्रज्ञात। अब जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की आप चर्चा करते हैं, ये जो पुस्तकें अन्य पढ़ते हैं इसके कारण से चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बताया कि असंप्रज्ञात शब्द तो ऋषि का है ही नहीं। यह जो है संप्रज्ञात है और उसको अन्य कहा है वहां पे, तो ठीक है ना जी। तो वो अन्य वाली बात है, तो अन्य का विस्तार है। अन्य के अंदर केवल आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, सारा चेतना का दर्शन होगा। और यहां पर उसी प्रसंग में बता दिया कि हमने इस घर की छत पे जाना है। अब छत पे गए हम, तो नीचे कितना काम करके छत पे गए, ठीक है जी। और छत पे चढ़ के हमें क्या क्या दिख रहा है, तो नीचे वाली वस्तुओं का अगर हमें पता होगा तो छत पे जाकर के भी हमें बहुत सारे दृश्य अलग तरह से दिखेंगे, समझ में आएंगे। तो यह बता रहे हैं कि आप सीधे न जाकर के विभूतियों के मार्ग से भी जा सकते हैं। विभूतियां को अगर आप समाधि के मार्ग में बाधा, वह फंसे नहीं, तो वह व्यक्ति समाज के भीतर भी विशेष उपयोगी होगा और व्यक्तिगत जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति उसकी हो जाएगी। इसीलिए उसने समाधियों की दृष्टि से आत्मदर्शन को समझाया। भोग को उसने परार्थ कहा और जो स्वार्थ है उसका नाम है योग। भोग और योग, ठीक है ना। स्वार्थ का नाम ही योग है। पुरुष ज्ञान होता है उसके अंदर, पुरुष ख्याति होती है, ठीक है ना। पर वैराग्य की स्थिति है ये, पर वैराग्य की, जब उसको हटा देता है पुरुष ख्याते है, ठीक है ना। तो पुरुष से पुरुष को जोड़ के देखिए। हाँ जी आचार्य जी, ये जो विभूतियां हैं, ये सभी विभूतियां निर्भीत समाधि के पहले की हाँ, स्थितियां हैं? बिल्कुल पहले की स्थितियां हैं, निश्चित। अर्थात जो ऋषि दयानंद थे उन सबको, उनको ये सारी विभूतियां होंगी? नहीं नहीं, ये आवश्यक नहीं है। वो चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहेंगे तो अभ्यास करेंगे, किसमें कितना समय लगेगा, रुचि भी होनी चाहिए, परंतु उनको यह पता चलता चाहिए। तो उन्होंने कहा है, शंकराचार्य वाले प्रसंग के ऊपर किसी ने उनसे पूछा था, तो वहां पर आता है, तो उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी है कि शरीर के किसी भी एक अंग में अपनी पूरी चेतना को केंद्रित कर सकता हूं। और आदि शंकराचार्य की स्थिति उससे भी आगे रही होगी कि वो शरीर से बाहर चले जाएं, लेकर के चित्त को, कुछ चित्त पर शरीर आवेश वाली स्थिति के ऊपर किसी ने पूछा था, ऐसा कहा उन्होंने। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो वस्तुतः हम किसी व्यक्ति विशेष को इन सिद्धांतों से नहीं जान सकते। कारण यह है कि वो व्यक्ति स्वयं बताए तो अलग बात है, ठीक है जी। तो वही शब्द प्रमाण होता है, अन्यथा जो हमारी चर्चा है उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, हम इन शब्दों के ऊपर पूरा केंद्रित हो सकते हैं और अपने अभ्यास के ऊपर भी केंद्रित हो सकते हैं कि हम अपना अभ्यास विशेष करें और अपनी स्थिति से तुलना करते चले जाएं। हमारी स्थिति, हमारे आसपास की स्थिति, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे की स्थिति के ऊपर हमें मुख्य रूप से केंद्रित रहना चाहिए। हमने अपनी स्थिति से 10 सीढ़ियां ऊपर की का चिंतन शुरू कर लिया अभी विशेष रूप से, तो वहां पर निश्चित रूप से हमारे संदेह रह जाएंगे, हम स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। पर अपनी स्थिति को शीघ्रता से कैसे आगे बढ़ाएं, ऐसा चिंतन अपने को करना चाहिए, अपने अनुकूल स्थिति को ढूंढ लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना जी। जी गुरुजी, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी। एक आपने सेंटेंस बोला था कि प्रतिभा का ज्ञान उदय होने से साधक में नैसर्गिक प्रतिभा का उदय होता है। इसमें जो नैसर्गिक प्रतिभा का उदय होता है, इसका क्या अर्थ है? हाँ जी, तो नैसर्गिक मतलब यह है कि आपके भीतर ही कुछ बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ, आपको पता नहीं है। तो वो आपको पता चल जाता है कि मेरे भीतर ही सारा ज्ञान है। जैसे उदाहरण देता हूं, आपके घर में एक टीवी रखा हुआ है, सबके घर में होता है इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, और उस टीवी के अंदर हजारों सैकड़ों चैनल आ रहे हैं। हमें पता नहीं था इस टीवी में इतने चैनल हैं, हमारे हाथ में रिमोट आ गया और रिमोट से वो बटन ऑन करना आ गया। नहीं तो रखा है टीवी, रिमोट भी हमारे पास है, सेल भी, सब कुछ था, परंतु वो जो स्टार्ट वाला बटन नहीं पता था। तो जैसे बटन ऑन हुआ और हमारे वो बटन चलने लग गए, हम वहां तक पहुंच गए, तो उसमें पता चल रहा है क्या क्या दिख रहा है। तो आपके चित्त के भीतर ही बहुत कुछ स्थित है पहले से। अगर आप वो जो शयन मंत्र ना, शिव संकल्प मंत्र, उन मंत्रों को अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा सा उनका अर्थ पता हो, तो उसमें मंत्र आता है, ये नेदम भूतम भवत भविष्यत इति। तो अर्थात उसके अंदर यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात कि उसी चित्त के भीतर भूत भविष्य और वर्तमान सारा ज्ञान छिपा हुआ है, इसी के भीतर ही।
सब कुछ इसी के भीतर, चित्त के भीतर, हमें पता नहीं है। शिव संकल्प नहीं है हमारे, शुद्ध संकल्प नहीं है। शुद्ध हो जाएंगे अगर हमारे संकल्प सारे राग द्वेष आदि से लिप्त हट करके जब हम विचार करेंगे तो अपने भीतर ही सारा ज्ञान है, संसार का सारे ज्ञान का रिफ्लेक्शन। प्रति और भा शब्द का प्रयोग किया मैंने कि वो जो भाषित है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सारे आपके शरीर के अंदर। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो आपके पिंड के अंदर, आपके छोटे से शरीर के अंदर सारा दिख सकता है, पता चल सकता है। ऐसा वह सूत्र है, यह बताना चाह रहा है। तो इसी को ही मैंने कहा कि वो था तो आपके भीतर, पता नहीं था, इसलिए उसको नैसर्गिक शब्द का प्रयोग किया मैंने। कि जैसे परमात्मा है तो आपके भीतर है ना, दूर नहीं है, वो तो प्राप्त ही है। आप ही बंधन में है, अपने आप को यदि हमने खोल दिया, मुक्त कर दिया, हटा दिया संसार से, तो वह प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह जो प्रतिभा है, यह ईश्वरीय ज्ञान है, यह आपको स्वाभाविक रूप से भीतर प्राप्त है, परंतु अविद्या के आवरण के कारण से आपको पता नहीं चलता, दिखता नहीं है। बस इतना समझिए। ऐसा भी कह सकते हैं इसको अगले शब्द और शब्दों में कि परमात्मा आपके भीतर है, सबके भीतर है, छिपा हुआ है ना, वही प्रतिभा है, ऐसा मान लो, है ना, वही प्रातिभ है परमात्मा, क्योंकि उसी में ही सारा ज्ञान है ना। अब देखो, जब ईश्वर वाला सूत्र आया था तो तत्र क्या था, निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। तो निरतिशय सर्वज्ञता, यही तो सर्वज्ञता है परमात्मा वाली, कि सब कुछ वहां पर है, तो उसका बीज रूप में था, उसको प्रकट कर लिया आपने, तो वह परमात्मा ही प्रकट हो गया जो सारे ज्ञान का भंडार है। तो उसी को ही कह रहे हैं कि वो है आपके भीतर, इसीलिए मैं नैसर्गिक शब्द का वहां प्रयोग कर रहा हूं जी। ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आज की चर्चा यहीं तक रखेंगे और प्रश्न लिखते रहिए, अपना भी लिखते रहिए, जो विचार आते हैं अपने नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, ठीक है ना, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए ठीक है जी, यहीं तक रखेंगे, शांति बोलेंगे 3 बार और समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद, नमस्ते जी।